नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी का वेट कर रही हैं, आगे नौकरी के चांसेस हैं कि नहीं, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, और क्या कुछ कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी पर, क्या घर बना पाएंगी, और आगे की ज़िंदगी मूर्तता कैसी रहेगी। तो इसी विषय पे इनका क्वेश्चंस था। मेन फोकस वैवाहिक जिंदगी को लेकर था, मेन फोकस नौकरी की प्राप्ति को लेकर था। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। और सबसे पहले एक पॉजिटिव चीज में मैं बातों को बता दूं, उसके बाद नेगेटिव चीजों पर चलूंगा, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलूंगा, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करूंगा। तो पॉजिटिव चीज की अगर हम बात कर ले तो बड़ी अद्भुत हथेली है, महिला की बड़ी गजब की हथेली है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना तय है। और फिर बातें क्लियर हुई कि हाँ, इनकी नौकरी लगभग लगभग हो चुकी है और होना ही है, क्योंकि आपकी हथेली पर अद्भुत भाग्य रेखा, अद्भुत सूर्य रेखा जो कि नौकरी के एक्सपेक्ट से है, और जीवन रेखा बहुत अच्छी, और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस, और बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं है। तो ऐसी महिलाएं बहुत ही अच्छी घर से होती हैं, साथ ही साथ इनकी नौकरी की प्राप्ति भी होती है, आगे की जिंदगी भी अच्छी रहती है। तो एक एक करके चीजों को समझिए। एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, बड़ा मस्त, और इस जीवन रेखा पर समय समय पर प्रगति के योग जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, समय समय पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग बने हैं। और आगे भी एक जबरदस्त, ये देख लो, आगे भी एक जबरदस्त फेट लाइन, ये देखो कमाल, ये फेट लाइन तो कमाल कर गई यहां पर, और ये आपकी पूरी जिंदगी के लास्ट तक कहीं ना कहीं मौजूद है। ये देखो आगे भी भाग्य रेखा के प्रॉपर साथ, कुछ इस बीच में मुझे हल्का लग रहा है, क्योंकि आपने पिक ऐसे लिया इसलिए ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये भाग्य रेखा प्रॉपरली है। उसके बाद एक सूर्य रेखा जो एक नौकरी प्रोफेशन को दर्शाती ही दर्शाती है, वो तो होना ही होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, साफ सुथरा दिल, है बहुत उछाल भी नहीं है आपकी ज़िंदगी पर, और बहुत डाउनफॉल भी नहीं है, मतलब एक मध्यम ज़िंदगी आपकी रहेगी, और आप अपनी ज़िंदगी पर सुखी रहोगी और अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट रहोगी। और आगे एक बुध रेखा भी बन रही है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है व्यापार में आपके इंटरेस्ट हो सकता है कि पैसे कमाने के लिए आप अग्रसर रहो आगे चल के। तो ये इनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। इसके उपरांत शुक्र भी बहुत ज़बरदस्त, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, ये भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें ही हैं। और बाकी ये सब भी कुछ यात्रा के लाइन से ज़िंदगी पर बनी रहेगी। मूलतः एक सूर्य रेखा यहाँ से बन रही है, तो अधिकारी बनने के भी योग को दर्शा रही है, जहाँ पर से ऐसे जातक प्रयास करे तो बड़ा पद भी ले सकते हैं अपनी लाइफ में। और संतुलित मस्तिष्क रेखा और संतुलित हृदय रेखा, जहां पर से ऐसे जातक संतुलित दिमाग और दिल के होते हैं, ऐसे जातक बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते, ऐसे जातक बिल्कुल भी नहीं घबराते, ऐसे जातक को पता होता है कब क्या करना है। और संतुलन होना बहुत जरूरी है, निहायत ही जरूरी है, जिसके एवज में आप चीज़ों को समझ पाते हो, और आप में समझ शक्ति अच्छी डेवलप करती है, और जिसके एवज में आप सम्मान के पात्र बनते हो अपने जिंदगी पर। मान लिया जाए आपको किसी ने कुछ कहा, लेकिन आपने उस चीज़ को समझ के रिएक्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अगला व्यक्ति ये बोलता हुआ नजर आएगा कि ये देखो कितना समझदार है, तो कहीं ना कहीं वो यश मिला। यही समझदारी बढ़ते बढ़ते आपको एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पर पहुंचा देगी, और वहां पर भी आपको सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं संतुलित अवस्था आपके लिए निहायत ही जरूरी होती है, जो कि इनके हाथ पर स्पष्ट रूपेण, और महिला के हथेली पर है, तो महिला ऐसे भी घर को चलाने वाली होती है, ऐसे भी महिलाएं घर के लिए लक्ष्मी का रूप होती है, और आप वैसे भी हो। तो जिस भी घर में जाओगी, आपके क्वेश्चंस पर ही चल रहा हूं, जिस भी घर में जाओगी अच्छा खासा सुख सुविधा रहेगा, और आपकी तरफ से बिल्कुल भी समस्याएं नहीं होंगी। तो ये पॉजिटिव चीजें थी। अब कुछ नेगेटिव चीजों पर हम विचार करते हैं। देखिए, बृहस्पति में यहां से हल्का सा दबाव है, जहां पर से ये प्रारंभिक स्ट्रगल्स को दर्शाती है, कुछ स्ट्रेस को दर्शाती है, थोड़ी निराशावादी सोच को दर्शाती है, थोड़ा गुस्सा को दर्शाती है, क्योंकि ये थंब भी काफी ज्यादा ताकतवर है, और यहां पर से ये दबाव भी है, जहां पर से व्यक्ति गुस्से में अज्ञानी टाइप का बिहेव करते हैं। ऐसे लोग गुस्से में अज्ञानी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा, और आपको उचित रहे लगे या ना लगे, लेकिन मैं तो जरूर बोलूंगा कि आप ज्यादा गुस्सा मत करो। गुस्सा में आप अपने पर्सनैलिटी को छोड़ के दूसरी पर्सनैलिटी में परिवर्तन हो जाओगी, और बाद में आपको रिग्रेट होगा, फील होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल भी उचित मैंने नहीं किया। तो गुस्से को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसके उपरांत हम आपको उपाय देने का पूर्णतः प्रयास करेंगे।
तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये यही एक नेगेटिव चीज़ें थी, इसके उपरांत तो कुछ विशेष कर नहीं थी। अभी इनके प्रश्न थे आगे सरकारी क्षेत्र। देखिए नौकरी तो आपकी होनी है, ये तो आपकी अतली हमें कंप्लीटली बता रही है, क्योंकि साफ सुथरा अतली है। और जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं वो एक बात तो हमारी सुन लो, अगर आपके अतली पर भाग्य रेखा होगी, प्रोग्रेस लाइन होगी, ग्रह अच्छे होंगे, तो नौकरी लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर सिर्फ प्रोग्रेस लाइन होगी, ग्रह ठीक ठाक होंगे, फिर भी नौकरी लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर प्रोग्रेस लाइन भी नहीं होगी, हथेली भी साफ सुथरा होगी और बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं होगा, फिर भी नौकरी लोगे आप। अब तीनों ही एक्सपेक्ट पे मैंने बात कर लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे तो गुरुजी सबका नौकरी हो जाएगा, तो हम लोग तो ऐसे ही बैठे हैं ना। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, एक होता है क्लर्क लेवल का नौकरी, एक होता है प्यून लेवल का नौकरी, एक होता है अधिकारी लेवल का नौकरी। तीनों में कितना डिफरेंस है? उतना ही डिफरेंस है जिसके हाथ पर भाग्य रेखा, जिसके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन है, या जिसके हाथ पे कुछ भी नहीं है। शायद हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। तो ये यही डिफरेंस है। बाकी आपके अतली पर हम चीज़ों को और भी समझाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं। वैवाहिक जीवन, ये मूलतः महिलाओं का प्रश्न होता है या पुरुषों का भी होता है। लोग वैवाहिक जीवन पर टिप्पणी करवाना चाहते हैं। देखिए आप अगर सिर्फ अपने इंडिविजुअल हाथ से कराते हैं तो ये एक अधूरा नॉलेज आपको मैं दूंगा, ये मैं एक अधूरा आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए मुझे बहुत जरूरी है कि आपके हस्बैंड का भी मैं हथेली देखूं, क्योंकि दोनों एक्सपेक्ट से चीज़ों को देखा जाता है ना, एक एक्सपेक्ट पर कभी भी विचार चीज़ों से नहीं किया जाता। तो ये निहायत ही ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड का भी हमारे द्वारा देखा जाए। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके हथेली पर होती है जिसको लेके हम कुछ चीज़ों को में तो ज़रूर आपको आश्वस्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आश्वस्त का जो रीजन है बृहस्पति, जो कि आपकी वैवाहिक जीवन के सुख को दर्शाती है, वैवाहिक जिंदगी को दर्शाती है। तो बृहस्पति का अच्छा होना निहायत ही जरूरी है। सेकंड नंबर आपकी चंद्रमा का अच्छा होना निहायत ही जरूरी है, और आपकी शुक्र का अच्छा होना निहायत ही जरूरी है। तो इस कंडीशन में आपकी तीनों ही अच्छी कंडीशन में है, जहां पर से आपको उच्च स्तरीय वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, पति सम्मान करने वाला मिलेगा, और आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। जब पति सम्मान करने वाला मिलेगा तभी तो आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। विवाह कब होगा? लेट दिख रहा है हमें 32-33 ईयर्स के अराउंड। इस बात का आप ध्यान देना, एक ही शादी होगी और शादी अच्छी चलेगी, चूंकि यहां पर एक ही लाइन है। तो इस चीज के लिए भी आप मतलब आश्वस्त रहें और कहीं ना कहीं खुश रहें। तो ये इनके पहले क्वेश्चन थे। दूसरे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? तो अभी जीवन रेखा को कवर किए देता हूं, जहां पर से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। काफी इंडिपेंडेंट सोच के, बचपन से ही काफी इंडिपेंडेंट रही है, कभी जल्दी किसी का सुना नहीं है आपने। यहां पर से भी कुछ लाइन्स है। तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, आपके घर के जन्म के बाद घर में तरक्की होती है, इस चीज का भी ये परिचय करा रही है। एक बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर थी, जो आपके, ये मैं बताता हूं आपको। यहां पर से देख लो, ये आपकी 14 वर्ष, ये 14-15 वर्ष की आयु है, ये तकरीबन आपकी 18वीं 19 में, एक 22वें वर्ष में तरक्की थी, 23वें में थी, 24वें में थी, फिर 27वें में थी, फिर तकरीबन 30वें 31वें में है। तो 30वें 31वें में एक तरक्की है, जहां पर से नौकरी तो लगना ही लगना है। और यहां पर से देखो, एक 34वें साल में तरक्की है, एक आपकी 40वें में, एक 45वें में है, एक 51 वर्ष में है, फिर आगे भी एक बनी है 54 वर्ष में। यहां पर से भी देख लो, 54 से लेके आपकी तकरीबन 65 वर्ष तक बहुत ही अच्छे योग, बहुत ट्रायंगल, आगे भी एक ट्रायंगल्स बनी हुई है। और उसके बाद भी जीवन रेखा आपकी अच्छी, कुछ कुछ बड़ी यात्रा के साथ। मतलब जैसी आपकी जीवन रेखा है, ऐसे लोग बहुत सुख सुविधा अपनी जिंदगी पर पाते, कम ही कमाते लेकिन मस्त खुश रहते हैं। अब करोड़ों अरबों का मालिक तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो योग नहीं दिख रहे थे। जितना भी आप कमाओगी बड़ी अच्छे से जिंदगी कट जाएगी, और सेव भी कर लोगी, घर वर भी बना लोगी। जो आपके एक मूल प्रश्न थे कि क्या मैं घर बना पाऊंगी, तो उसके भी बड़े अच्छे आसार दिख रहे हैं आपके हथेली पर। अभी मैं उसको दिखाता हूं। यहां पर से देखो, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, जहां पर से ऐसे जातक एक से ज्यादा प्रॉपर्टी का सुख अपने जिंदगी पर जरूर कमाते हैं और जरूर पाते हैं। तो ये इनके कुछ मेजर क्वेश्चंस थे। इसके उपरांत आगे की जिंदगी को मैंने कवर कर दिया। एक चीज से आप ब्लेस्ड हैं कि आपके हाथ पर बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं है। जिस भी महिला या पुरुष के हाथ पर राहु रेखा नहीं होती, तो सीधा सीधा तौर पे उनके लिए टिप्पणी रहता है कि ऐसे जातकों को ईश्वर का असीम कृपा इन लोगों पर है, जहां पर से इन जातकों को ज्यादा विशेष प्रॉब्लम अपनी जिंदगी पर नहीं होता। ये लोग अपनी जिंदगी को स्मूथली बिता लेते हैं। इसके एवज में अगर आपकी हथेली पर भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो, प्रोग्रेस लाइन हो, तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। मतलब ऐसे जातक आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और बहुत कुछ बनाते हुए चलेंगे, बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचते हुए चलेंगे। तो कहीं ना कहीं सारे ही एक्सपेक्ट आपके हथेली में बता देते हो, कितना आगे आप बढ़ते हो ये तो मैं देखते के साथ आपको बता दूंगा, और किस पद पर हो, क्या कमा रहे हो, ये तो मैं देखते के साथ आपको बता दूंगा।
तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव और कुछ प्रश्न थे। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, मूलतः मध्यम एज तो हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए आपके सारे ही प्लैनेट में स्ट्रेंथ है, जहां पर से ये 60% राजयोग का फल है, मतलब जिंदगी अच्छी बीते ही बीती है और आगे भी अच्छी बीतेगी। और अगर महिलाओं का गद्देदार हो तो ऐसी महिलाएं काफी ज्यादा भाग्यशाली होती है अपने घर के लिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये गुलाबी है तो ये धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर नहीं आती, पैसे की अच्छी आगमन जिंदगी पर बनी रहती है। और गुलाबी का मतलब ये है कि महालक्ष्मी का असीम कृपा, और आप एक घर की लक्ष्मी हो और आप लक्ष्मी की गुलाबी अतली हो जाए, फिर तो क्या ही कहने, फिर तो क्या ही कहने, फिर तो एकदम कन्फर्म, एकदम कन्फर्म। फिर देखिए थंब, जबरदस्त थंब है, मतलब बहुत स्ट्रांग थंब है। ऐसे व्यक्ति लंबे कद काठी के होते हैं और एक जबरदस्त आपकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति क्या ही जबरदस्त। अधिकारी बनने के पूर्णतः योग हथेली पर डेवलप्ड है। डिजायर्स के अच्छे लाइन से पहले जिंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। यहां पर से एक यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। सेकेंड फ्रेंच का बहुत बड़ा होना इस चीज का परिचय कराती है कि इंसान किसी के अंदर कार्य नहीं कर पाते, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं और कभी गलत नहीं करते। ये लोग गलत सलत कार्य नहीं करते और झूठ नहीं बोलते। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए समझदारी की लूप काफी ज्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार। फिंगर पे कई लाइंस मौजूद है, इंसान बहुत तेज तर्राक, तेजी में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं, जबरदस्त ज्ञानी, तेजी, इसमें कोई संदेह नहीं। बृहस्पति के फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति गजब के हिम्मती। बृहस्पति के टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहेगी। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे। और बुद्ध फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। और जो आपका नौकरी होगा जिसमें वाक्पटुता का कार्य अगर कोई आप कर लो, मतलब कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार के कार्य में आपको तरक्की उच्च स्तरीय मिलनी थी, ये आपके लिए में कंप्लीटली बता रही है। और फिंगर काफ़ी लंबे हैं और बहुत सीधे हैं और बहुत बहुत ज़्यादा ही सटीक है, जिसके एवज में बिल्कुल भी दोष नहीं है आपके फिंगर पर। और जिस भी जातक का फिंगर बड़ा अच्छा होता है ना, उनकी अंगुलियाँ, तो फिर समझो इन लोगों को ग्रहों का फल ना उच्च स्तरीय मिल पाता है। जहां पर से जो ग्रह आपको 10 रुपए देगा वो ग्रह इनको 20 रुपए देके चला जाएगा, क्योंकि कोई दोष नहीं है, फ्लो अच्छा हो रहा है पावर का, या पावर मिल अच्छा रहा है प्लैनेट्स में। तो फिंगर कहीं ना कहीं आपके तना का कार्य करती हैं और जो प्लैनेट्स है ना ये जड़ का काम करते हैं। तो जिस भी जातक का प्लैनेट्स और फिंगर अच्छा देखा गया है, जैसे इस हथेली पर मुझे दिख रहा है, तो ऐसे लोग को प्लैनेट्स का बढ़ चढ़ के फल मिल पाता है। तो ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। बाकी लॉजिकल है, फिंगर सारी खड़ी है, लंबी है। ऐसे जातक बहुत लॉजिकल होते हैं, समझदारी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं और समझदारी से जीते भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए आपके ग्रह, तो बृहस्पति यहां से दबाव आता है, ये प्रारंभिक स्ट्रेस को दर्शाती है, हालांकि बहुत विशेष समस्या नहीं थी। कुछ एक नॉर्मल धोखे का योग थे और वहीं पर से कुछ आपके स्क्वायर भी थे, जहां पर से ये ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय करा रही थी 32वें वर्ष के बाद। इसके उपरांत कुछ खड़ी लाइंस आपके तले पर मौजूद थी, तो जिंदगी पर आने वाले तरक्की उन्नति को दर्शा रही थी। और ये भी कुछ आपके लाइंस है जो परोपकारी नेचर को दर्शा रही है। ऐसे व्यक्ति सेवाभावी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, आतुर रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और कहीं ना कहीं ये लोग मदद करते भी हैं। और बृहस्पति का अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराता है, ऐसी महिलाएं घर को संभालने वाली होती है, घर को लेकर चलने वाली होती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो बृहस्पति आपका अच्छा है, समझदारी भी अच्छी है, दार्शनिक सोच के हैं, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक परिस्थिति, हर एक अवस्था को समझने का प्रयास करती है और उसी हिसाब से जिंदगी को ढालने का प्रयास करती है, उसी हिसाब से जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करती है। तो ये सारे ही पॉजिटिव चीज़ें आपके तले पर है जो कि बृहस्पति के रिगार्डिंग थी। ये लोग ज्ञानी होते हैं, अच्छे कार्य पर जा सकते हो, चूंकि एक स्क्वायर बना है तो टीचरी प्रोफेशन, शिक्षक का प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, शिक्षक का विभाग आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है बड़े गजब के, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ ना होने का तो सवाल ही नहीं है। जबरदस्त योग से धन लाभ के आगे भी भाग्य रेखा बनी हुई है, जहाँ से प्रॉपर भाग्य का साथ मिलता है। एक बार और ये देखो, प्रॉपर सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, आगे भी देखो धन लाभ, यहाँ से भी कुछ भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा का पूर्णतः साथ आपकी जिंदगी पर, इंसान की जिंदगी को अच्छा ये बताती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि भाग्य रेखा अद्भुत अवस्था में आपके हाथ पर थी, जहां पर से प्रॉपरली आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत समझदार होते, बहुत समझदार, समझदारी में किसी प्रकार का कमी नहीं है।
आगे भी देख लो, यहाँ से कुछ लाइन्स है जो पैतृक संपत्ति का साथ को दर्शा रही है। और एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा जो एक वीनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, मतलब दोहरा बल सूर्य में है। आपके सूर्य रेखा के साथ दोहरा बल है, दोहरा भाग्य रेखा का कार्य कर रहा है, जिंदगी पर उन्नति करने के प्रॉपर योग को दर्शा रहा है। और एक से ज्यादा सूर्य रेखा मतलब कम मेहनत में ज्यादा सफलता, एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर बनेगी। इसके उपरांत कम मेहनत में आगे पैसे आने के भी योग है। और यहां पर से प्रॉपर एक ट्रायंगल है और यहां से प्रॉपर एक स्क्वायर है। तो ये एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को दर्शानी है, जो कि ऐसे जातक जिंदगी पर बनाते ही बनाते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग। फिर देखिए जबरदस्त आपकी सन मरकरी, जहां पर से व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। समझदारी हद से ज्यादा, जिंदगी पर समझदारी से ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और समझदारी से कार्य करके कुछ बड़े मुकाम पर जाना चाहते हैं। तो सन मरकरी अच्छा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी होता है। ऐसी महिलाएं हमेशा घर के लिए करने वाली, घर को संभालने वाली, घर को लेकर चलने वाली होती है। तो सन मरकरी की अद्भुत अवस्थाएं आपके तले पर मुझे स्पष्ट रूप में बता रही है कि जिंदगी पर विशेष कोई समस्या नहीं आनी है। और ऐसे इंसान बुद्धि से जुड़ा हुआ हर वो कार्य करना जानते हैं जिसके एवज में जिंदगी को ठीक किया जाए। तो ऐसे इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, लाइफ को ठीक कर ही लेते हैं। फिर देखिए आपकी हार्ट लाइन में कुछ दबाव था शुरुआती दौर में और ये थोड़े इमोशंस को दर्शा रही थी। तो ऐसी महिलाएं काफ़ी इमोशनल होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी हार्ट लाइन है ज़बरदस्त। तो यहाँ पर से आपकी अच्छी हार्ट का परिचय करा रही है। व्यक्ति ताकतवर पर्सनैलिटी के हैं और एक ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, जबरदस्त दिमाग की रेखा, दिमाग के भी परिपूर्ण है, तेज है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही हैं, जो भी हल्की फुल्की नेगेटिविटी होती है। उसके उपरांत बड़ी अच्छी आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस है। इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, अपने ज़िंदगी को समझदारी से जीना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा को लेकर बड़ा प्रभावित हुआ मैं, और बड़ा गजब का रेखा है ये। बाकी दोनों मंगल अच्छा एनर्जेटिक है, दीर्घ आयु है, आयु में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और एनर्जी बहुत जबरदस्त है। ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सन मरकरी की अच्छी अवस्था आपको जिंदगी पर तरक्की देती है, एनर्जी प्रदान करती है। साथ ही साथ आप कभी पीछे नहीं हटते, आप कभी झुकते नहीं, आप कभी परेशान नहीं होते। इन सारी चीज़ों का ये परिचय कराती है। तो जबरदस्त एनर्जेटिक है। और इस केस में आयु भी दीर्घायु रहती है। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा और चंद्र पे बने कुछ लाइंस, ये बेसिकली यात्रा के लाइंस है। तो यहाँ पर से जिंदगी पर ये यात्राओं को दर्शानी है। और इतना बढ़िया चंद्रमा जिंदगी पर पैसे के फ्लो को दर्शाती है। तो गजब की पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी, पैसे में विशेष कोई समस्या नहीं है। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है और जिंदगी पर कुछ बड़ा मुकाम ये लोग हासिल अवश्य ही करते हैं। फिर देखिए केतु पर्वत, केतु पर्वत पर एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। भाग्य रेखा का पूर्णता साथ, बचपन से ही भाग्य रेखा का साथ, और ये कुछ ट्रायंगल्स के साथ है। आगे भी पूर्णता आपकी भाग्य रेखा अच्छे तरीके से बन रही है। ये देखो जबरदस्त भाग्य रेखा, एकदम कमाल जिंदगी के लास्ट तक। तो प्रॉपर भाग्य रेखा का साथ जिंदगी के लास्ट तक, कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। आगे भी भाग्य रेखा शानदार शानदार धमाकेदार अवस्था में है, जहां पर से ये राजयोग तो है ही है, साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शाती है, वो तो होना ही होना है। तो भाग्य रेखा का अद्भुत अवस्था 36 के बाद जिंदगी बदलने के पूर्णता आसार, 36 साल की आयु के बाद जिंदगी बदलने के पूर्णता आसार, जहां पर से आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड फायदा आएगा, जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति ज्यादा इरिटेट होते, इरिटेट मत होइए ज्यादा। और सूर्य रेखा एक वीणुमा आकृति के साथ है, जहां पर से आपकी जिंदगी तो बदलनी ही है और पूर्णता पैसे कमाने के योग। तो यहां से भी एक बुध रेखा बन रही है, आगे भी बन रही है। हो सकता है आगे चल के व्यापार करो, कुछ बड़ी यात्राएं, घर से दूर का तरक्की, और कुछ विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ ये परिचय करा रही थी। जहां पर से जितने भी लाइंस है ना, बुध रेखा जो बन रही है, ये धन लाभ को दर्शाती है विदेशी धरती से। एक मनी ट्रायंगल सा है आपके तले पर, एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर से पैसे की आगमन जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। व्यक्ति जिंदगी पर पैसे कमाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और इस विषय पर संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। लाइफ के एंड में कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर बनी हुई है, जहां पर से ये यात्राओं का परिचय करा रही है। जबरदस्त शुक्र है। स्ट्रेस के लाइन थे तो कुछ नॉमिनल स्ट्रेस रहे आपके प्रारंभिक समय से, लेकिन प्रॉपर लग्जरी का लाइंस, तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा आपको। और लाइंस आपकी बड़ी प्रबल है, जो आपकी बेसिकली लग्जरी के सुख को और शुक्र को प्रबल बना रही है, हस्बैंड के सुख को दर्शा रही है, वो तो गजब है। शुक्र बढ़िया है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शादी अच्छे घर में होती है, अच्छे हस्बैंड केयर करने वाले मिलते हैं, और साथ ही साथ जिंदगी बड़ी स्मूथ बीतती है। हर एक
चीज़ का आपको प्राप्ति होता है, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, कंफर्टेबल जिंदगी रहती है, नो डाउट। और फिर यहाँ पर से देखो कुछ टेंशन की लाइन है, तो चिंता के स्वभाव को ये दर्शाती है। हालांकि मंगल आपकी अच्छी है, पराक्रम को दर्शा रही है, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, जल्दी उस चिंता को छोड़ देते हैं, और पराक्रमी रहना भी चाहिए, क्योंकि आपको जिंदगी पर बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।